मैं सर सामने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी लास्ट टाइम हमारा जो काम था प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था बेटा हमारा, हमने सिर्फ 32 सेंटेंसेस किए थे। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास लिखी नहीं है, लिखी हुई। आप लोग मुझे बताएं बेटा, मुझे बताएं नया सेंटेंस आपके पास क्या था। जरा मैसेज ना करें, थ्रू वॉल्यूम थ्रू वॉइस बताएं बेटा। आप लोग आपके पास नया सेंटेंस क्या था, बोले बेटा। India is a cheat. And she always ये जी बच्चों, India is a cheat and she always backs out. ठीक हो गया। The sooner you realize its value, comma, the better। जी बच्चों क्लियर नजर आ रहा है आपको? कल इश्यूज थे, मैंने कहा था हम लैपटॉप पर करेंगे, कल करेंगे इश्यूज। क्लियर नजर आ रहा है, मुझे बताएं जरा। यस सर क्लियर है। सर क्लियर है। चलें बहुत बेहतर, अच्छी बात है। मैं चाह रहा था क्लैरिटी हो। हर appearance is like her mother, तुम्हें मैं जब बचाती हूँ ना, खाला सामने आई, सामने हो ना। ये लीजा शान मुझे इतना तंग कर रही है, इतना तंग दिया। मैं लीजा मना कहती ठीक है, फिर मैं आपकी मम्मा को जा कहती है, पढ़ती नहीं है, ये चैट करती है। मेरी बात सुने, आप मुझसे तंग हो रहे हैं, मैं आपसे तंग हो रहा हूँ। अपने माइक बंद करें। I love my mother. Do you love your? This is not the same watch as her.
Our game is hockey. Comma. There is tennis. There is tennis. What objection do you have? Try bumming the he visited his brothers apostrophe s के साथ लिखें brothers in-law house each man and each boy are responsible for their action next between you and I इसका मतलब है आपस की बात है everyone was present but I हम लोगों ने कल बात की थी कि हमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पहले वो हम करेंगे तो उसके ज़ेरे साया उसकी रोशनी में हम ये फिक्र दूर कर सकते हैं बहुत सारे तो साथ ही अब हम शुरू कर रहे हैं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप एक अलहदा से पेज लगा दें अब एक नया पेज अलहदा से लगा लें एक दो सफ़े छोड़कर वहां लिखें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल एपोस्ट्रोफी को हालत मलकीती के लिए जो आप ऊपर छोटा सा कोमा सा लगाते हैं उसे बोलते हैं जी यहाँ तक लिख चुके हैं मैं आगे चलूं जरा ओके कर दिया करें आवाज के जरिए Yes, sir. जी प्लीज सेंटिव रहें बेटा अब हम यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी कर रहे हैं तो लिखिएगा लिखते जाएं
हालत मलकियती जाहिर करने के लिए हालत मलकियती जाहिर करने के लिए सिर्फ जानदारों के साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, कॉमा ना के बेजान के साथ ना के बेजान के साथ। उसने कहा सिर्फ जानदारों के साथ आप करते हैं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हालत मलकियत जाहिर करने के लिए, बेजान के साथ नहीं करना। नेक्स्ट लिखें, डैश लगा के लिखें, लेकिन मुंदरजा ज़ैल सूरतों में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल जायज है, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल जायज है मसलन टाइम, वेट, कोई डिस्टेंस दे रहा है इसके लिए, कोई स्पेस दे रहा है, मुख्तलिफ दे रही है, डिस्टेंस, कंट्री, वर्ड, personified objects, अब हमें वो कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं। उसने कहा लेकिन मुंदरजा ज़ैल सूरतों में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल जायज है। ये एक्सेप्शनल केसेस आ गए हैं। ग्रामेरियंस कहते हैं, ग्रामेरियन डेवलपर्स कहते हैं कि अगर इंग्लिश में एक्सेप्शनल केसेस ना हो तो इंग्लिश ग्रामर कभी भी इतनी मुश्किल ना हो। वो खुद बयान करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल होने की वजह इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। जो हमने तरतीब वहां पे लिखी है, टाइम, वेट, डिस्टेंस, कंट्री, वर्ड, हम इन्हीं की एग्जांपल्स इसी तरतीब से लिख रहे हैं। देखते जाएं कि बेजान की सूरत में हम कैसे एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, टाइम की सूरत में an outward stop, second day's game, दूसरे दिन का खेल, ये टेस्ट मैचेस में अक्सर देते हैं। थर्ड डेज गेम, गेम की जगह प्ले भी लिख देते हैं वो। आगे वजन आ रहा है 1 टन्स वेट, a miles distance, मुल्क के साथ आता है डिस्टेंस इकोनॉमी, वर्ल्ड्स बेस्ट टीम,
डेथ्स अराइवल, मौत की आमद, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है ना, बेजान को जानदार की खूबी देना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो मौत की आमद, जैसे मौत कोई जानदार चीज है, हमने इसको ऐसे पेश किया है, तो इसी तरीके से फॉर्च्यून स्माइल, नेचर्स लॉ। तो हमने जो ये लिस्ट की थी सारी इधर ऊपर, ये इन सब के एग्जाम्पल्स आ रही हैं आपके सामने। जी नेक्स्ट लिखवा रहा हूँ मैं अब आपको इससे आगे, अब लिखते जाएं। पहले यहाँ तक मुझे बताएं सबका काम ओके है? किसी ने कुछ पूछना है तो बेटा पूछें। जी यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, या फिर मैं आगे चलूं, मुझे ओके कर दें, चलें आगे फिर, या पूछना है कुछ? जी बच्चों कोई हाँ ना तो कर दें बेटा। क्लियर सर जी, क्लियर। हाँ ठीक है ठीक है, हम आगे चल रहे हैं फिर, ठीक है? जरा जल्दी कर दिया करें बेटा, मैं इस तरह पूछ पूछ के चलने लग गया फिर तो काम हो गया। आप लोग बड़ी देर के बाद बोलते हैं, पीछे से खाला का शोर बड़ी जल्दी आता है आपकी। जी नेक्स्ट देखिएगा, लगातार 2 मरतबा एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल मत करें, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल मत करें। मसलन अलीस ब्रदर्स फ्रेंड, ये गलत है, ये गलत है, दुरुस्त कैसे करेंगे? The friend of Ali's brother, the friend of Ali's brother। लगातार 2 मरतबा एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना, करना है तो उसका तोड़ हमने आपको दे दिया, ऐसे करना है। चलें आगे देखते हैं। अभी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ही चल रहा है। मैं वो सेंटेंसेस रेज नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तो हमें उनकी करेक्शन करना है। आगे वो हमें बता रहा है कि चिप्स के आखिर में एस पहले से मौजूद है, जैसे अनीस नाम है, जैसे वकास है नाम, एस पे खत्म हो रहा है, अनीस एस पे खत्म हो रहा है। जब कोई लफ्ज, जब कोई नाम पहले से एस पे खत्म हो रहा है, पहले से एस पे खत्म हो रहा है, तो उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगी काकी के लिए, हालत मलकियत जाहिर करने के लिए, दोबारा एस नहीं आएगा। लेकिन आपके नावल में उसने जगह जगह मिस्टर चिप्स ऐसे लिखा हुआ है, हालत मलकियत जाहिर की हुई है, यस उसने लिखा हुआ है, उसने लगाया हुआ है, लेकिन आपने नहीं लगाना, आप काट देंगे। मैंने आपको गाइड किया था, आपकी किताबों में तकरीबन कम से कम, इन किताबों में कम से कम 400 ग्रामर की गलतियां मौजूद हैं। और जब वो यूएचएस वाला किताबों के फिक्रों में से ऐसी करेक्शन की बातें देता था, तो वो ऐसा जो कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस होते थे वहां से नहीं पूछता था। हाँ, क्या वजूहात हो सकती हैं कि किताब वाले ने ऐसे लिखा है? दो बातें होती हैं। ग्रामेरियन डेवलपर्स रूल्स चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ईच अदर का इस्तेमाल 2 से ज्यादा अफराद के लिए हो सकता है। 2003 में ऑक्सफोर्ड ने रूल चेंज किया था, 2003 में। ऐसे
आप स्पेलिंग की तरफ जाएं, ग्रामर के रूल्स की तरफ जाएं, माजी में जाएं, ढेर पीछे जाएं आप, और बल्कि ढेर पीछे भी ना जाएं आप मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वर्षों में देखें कवानीन ग्रामर के और हैं, आगे वाले सालों में और हैं। एक तो ये रीजन हो सकती है, क्या हो सकता है कि उस वक्त ये रूल एग्जिस्ट करता हो कि दोबारा एस लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफी के बाद, जब एस पहले से मौजूद है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि राइटर्स का बाज़ औक़ात इल्म नहीं होता, और ये बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह है। ये ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर क्योंकि उन्होंने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रखी है। जैसे मैंने तो उर्दू कहीं से नहीं सीखी, आपने उर्दू पंजाबी की क्लासेस तो स्पेशल नहीं लिया, लेकिन आप पंजाबी उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो माहौल में रहने की वजह से जैसे हम बोलते हैं, वैसे माहौल में रहने की वजह से वो लिखारी बन गए हैं और वो अच्छे स्पीकर्स बन गए हैं। अदरवाइज जो ग्रामर हमें आती है, उनकी आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ग्रामेरियन डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामेरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी सोसाइटी में जितनी पब्लिक है, जितनी ग्रामर हमें आती है, उनमें से किसी एक बंदे को भी नहीं आती। हाँ, लेकिन वो यूज टू है इन चीजों के, इसलिए वो हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज है। तो ये याद रखें कि इन दो वजूहात के अलावा कोई बात नहीं होगी। और एस अगर पहले से मौजूद है तो दोबारा एस मत लगाएं एपोस्ट्रोफी के बाद। इसी तरह से याद रखें, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज और एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। वजह आपने बतानी है क्यों नहीं लगाते। अगर आप वजह नहीं बताएंगे तो मैं रेस कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। आपकी पार्टिसिपेशन मैं चाह रहा हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चले, कोई जवाब गलत भी होता है, कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट तो करें। जी बोलें। सर सवाल दोबारा रिपीट कर दें। हाँ जी बच्चों बताएं। सर अपोस्ट्रोफियस किसी सिंगुलर बंदे की मलकियत को जाहिर करने के लिए लगाते हैं, जबकि ये गर्ल्स और बॉयज जो ये प्लूरल में आ जाएगा। आपने ट्राई की, वेल डन, शाबाश। लेकिन ये बात नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट किया जी, ये वजह नहीं है। लेकिन और हाँ जी, बाकी बच्चे बोले हैं। सर ये पोजीशन तो नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए, मतलब गर्ल्स के लिए है, हाँ, गर्ल्स की पोजीशन नहीं है। अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाद में लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। क्या वो लड़कियों का कॉलेज है, रजिस्ट्री, कॉलेज की रजिस्ट्री लड़कियों के नाम है? क्या वो इमारत लड़कों की नाम हो गई है जो हम कहें बॉयज कॉलेज? वो तो हालत मलकियत जाहिर करने के लिए होता है पोस्ट्रोफी, तो आपने पढ़ा तो है भी ऊपर, हालत मलकियत जाहिर करने के लिए। ये तो है लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, इसलिए पोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। आगे स्टेटमेंट लिखें आप, एपोस्ट्रोफी एस के बाद अक्सर मुंदरजा झैल नाउन्स नहीं लिखे जाते। कौन कौन से कह रहे हैं हमें? हाउस, चर्च, शॉप, स्कूल। I will dine and my uncles। उसने हाउस नहीं लिखा, लिखना नहीं है। He lived, उसके बारे में वो कहता है, he lived at
मिसेस विकेट्स, विकेट्स हाउस नहीं लिखा हाउस। थर्ड प्ले है ऑयस्टर एंड द पर्ल, विलियम सामिया का। उसमें वो बच्चों को भेजता है कि जाओ वजीफ को बुला कर लाओ उसकी दुकान से, ask him to come here, उससे कहो कि यहाँ आए, पहली फुर्सत में यहाँ आए। तो राइटर उसके बारे में लिख रहा है वहां पर, they all go to Wozzeck's शॉप कहना चाहता है। बुक सेकंड, मेरा बोलना आपके नोट्स हैं। बुक सेकंड का 7th चैप्टर माय फाइनेंशियल करियर, स्टीफन लीकॉक का। उसमें वो कहते हैं आई वेंट टू केमिस्ट शॉप, शॉप नहीं लिखा हुआ उसमें। आगे देखिए स्टेटमेंट, पोसेसिव प्रोनाउंस के साथ ऐसे लिख लें, पोसेसिव प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी और नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कौन से हैं वो लिख लें पोसेसिव प्रोनाउंस, हर्स, योर्स, हर्स, theirs। इसके हम एक एग्जांपल भी करते हैं इसको समझने के लिए। मसलन क्या कह रहा हूं मैं, आगे ना ये इस तरह की चीजें आती हैं, ऐसी मुश्किल चीजें आती हैं कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये बड़े मैं साफ नंगे लफ्जों में आपसे बातें कर रहा हूँ कि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मैं सीढ़ियां ऐसे नहीं चढ़ सकता, मैं ऊपर चलता जा रहा हूँ, वो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं है पीछे। मुझे जो है ना एक सीढ़ी जो है ना वो बाजू खींच खींच के चढ़ानी है, आया भी होते आया उधर, वरना समझ कुछ नहीं आएगी बेटा। इसलिए रिस्पॉन्स करें अगर सीखना है। मैं मुश्किल चीजों की तरफ नहीं लेके जा सकता वरना, और अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो मैं वाकईतन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं होगा। बाद में फिर वो जब सारा करवा देंगे फिर बच्चों ने कहना सर वो वाला जरा बता दें। सवाल की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूँ फिर उस वक्त पार्टिसिपेट करें ना, ताकि आपको फायदा मिले। वरना तो आपने आखिर में लेक्चर सारा रिपीट करवाना है, ऐसे ऐसे टॉपिक आने हैं। आपने एक बच्चे ने कहना है सर वो तीसरा करवा रहे, दूसरे ने कहना चौथा, पांचवें ने, एक ने पांचवें का कहना है, एक ने छठे का, एक ने सातवें का। आप पूरा लेक्चर रिपीट करवाएंगे। आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज, पहले आप लोग बल्कि पार्टिसिपेट करते थे। मेरा ख्याल है वो जो क्लास में एक दो बदमजगी हुई है ना, उसके बाद बच्चे बिल्कुल ही वो क्लास खराब हो गई हमारे साथ। आप लोग तो सवाल पूछे, आप तो पूछ रहे थे, पहले भी पूछ रहे थे, पूछे अभी। अब मुझे जवाब देना है आपने। ये फिक्रा बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इसमें क्या कहना चाह रहा है असल में, हिज हाउस इज मोर ब्यूटीफुल
देन क्या कहना चाहता है? देन अर, बोले लफ्ज, नाउन क्या होगा? देन अर हाउस। हाउस, शाबाश, हाउस। लेकिन अगर हमने अर हाउस लिख दिया तो वो तो रेपिटेशन होगा, वो पुअर और थर्ड क्लास इंग्लिश नहीं होगी, वो गलत इंग्लिश होगी। वो रेपिटेशन तोड़ने के लिए आपने अर्ज लगाया है, और अभी उसने आपसे कहा है, अभी ऊपर स्टेटमेंट जो लिखी है इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, देखने मैंने अर्ज में नहीं लगाई। उसने कहा इसके बाद आपने नाउन इस्तेमाल नहीं करना, देखे मैंने अर्ज हाउस, हाउस मैंने नहीं लिखा। ये बिल्कुल वही बात है। जो आपको 12वें चैप्टर ओ हेनरी का बुक फर्स्ट से जो डेला वाला चैप्टर है, क्या नाम था उसका? जिमो डेला वाला, A gift of a Magi. The gift of Magi. हाँ, द गिफ्ट ऑफ मेजाई। तो उसमें वो जिक्र करता है, इफ अ किंग हैड लिव्ड विद ऑल हिज रिचेस, रिचेस आपको मैंने सिखा दिया था पीछे नाउन के लेक्चर में। अगर कोई बादशाह अपनी तमाम तर दौलत के साथ रह रहा होता, इन द रूम्स नियर देयर्स, मुझे बताएं देयर्स में कौन सा नाउन छुपा है? देयर रूम्स। हाँ, शाबाश, शाबाश। जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं देंगे मुझे नहीं पता लगेगा आपको समझ आ रही है कि नहीं। मुझे पता लग जाएगा तो मैं आगे जाऊंगा। और हमारी ये फील्ड में ना इस चीज को प्रोफेशनलिज्म ही समझा जाता है, जो मैं काम कर रहा हूँ, पूछ के। ये नहीं कि नेट पे लेक्चर हो रहा है इस वजह से नहीं, मैं तो क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ, पूछ के चलता हूँ। जो प्रोफेशनल टीचर्स है ना वो कहते हैं यार है ना, पूछने की लोड़ कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतना पूछने की, बस आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, बच्चे ने सवाल पूछना को पूछ ले। तो आप लोगों से इतना पूछा जा रहा है तो जरा आप लोग हिले जुले भी थोड़ा सा। आप लोग नींद की गोलियां खाकर ना आए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी एंटी टेस्ट की, आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप लोग रिस्पॉन्स करें। तो वो क्या था? इफ द किंग हैड लिव्ड विद ऑल हिज रिचेस इन द रूम्स नियर देयर रूम्स कहना चाहता है। इट इज और इट्स आ रहा है यहाँ पर। इसका हम लिख रहे हैं द कैट हैज गॉट इट्स paw injured the cat has got its paw injured। तो ये इससे क्या कहा है? कहते हैं कि आप एपोस्ट्रोफी कब लगाते हैं? जब इट इज और इट हैज को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं बोलना आपने, इसको हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलना है आपने। और आगे हमने
पोसेसिव केस जाहिर किया है जिसमें आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते पोसेसिव केस में, जैसे इट का इट्स हमने लिखा है यहाँ पर, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, आई का माई होता है, इस तरह ये इट का इट्स होता है। द कैट हैज गॉट इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, इट्स गॉट इंजर्ड। तो ये हमने दोनों का फर्क देखा है यहाँ पर। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ये 11 सेंटेंसेस हमने लिखे थे, इन्हें जरा देख लें बाबू, शाबाश। आज हमारे दोनों काम से हम रह गए हैं, रह जाएंगे ना, हमारी पेपर डिस्कशन आज हो पाएगी और ना हम वोकैबुलरी का काम कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल वो जो काम फिर छेड़ा होता है वो वही, उसका तसलसल नहीं टूटता है, वो वही काम हो जाए तो बड़ी बात होती है। अब आप लिखते जाएं और कोशिश करें कि मुझे खुद से बताएं कि ये क्या इसका करेंगे। गायत अब्बास, आप सेंटेंस नंबर 33 बोलें क्या होगा आंसर इसका। गायत क्लास में नहीं है? हाँ जी, दुआ ज़हरा आप बताएं। सर इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी शायद। इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, शाबाश। अभी हमने यही किया आखिरी, वेल डन जी। मिनाल फातिमा आप बोलें 34 कैसे करना है। जी बोलें। मोहम्मद उमैर आप बोलें कैसे करना है 34। कील नकवी आप बताएं कैसे करेंगे। सर ये होगा हर पेरेंट्स इज लाइक हर मदर्स। हाँ शाबाश, लाइक हर मदर्स। अगर मैंने आपको इतना लंबा एपोस्ट्रोफी का सवाल सिखाया है उसका नतीजा ये है कि आप आंसर ही करें ना पार्टिसिपेट करें, तब मैंने कहा है आपसे। नेक्स्ट, जेम्स वॉइस इज सॉफ्टर देन योर्स। I love my mother, do you love yours? और ये एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी आपने योर्स में, कोई इसके बाद आपने नाउन नहीं लिखना, योर्स मदर्स, योर्स वॉइस नहीं लिखना, वो नाउन्स हिडन हैं। जी कौन करेगा 37 बोलें। आयशा आप बोलें 37 कैसे होगा। अलीमा मंसूर आप बोलें कैसे होगा 37। बच्चों आपके सर हर की जगह हर्ट्स लगेगा। हाँ जी, हर की जगह हर्ट्स लगेगा। हाँ ठीक है, बच्चे खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईशा इजाज ने बताया खुद से करना है। तो यहाँ पर हर्ज आएगा, दिस इज नॉट द सेम वॉच एज हर। वॉच आना था ना, तो वॉच तो दोबारा नहीं लिख सकते, वॉच तो दोबारा नहीं लिख सकते। ये रीजन है, रीजन समझा रहे हैं आपको। ऐसे हर्ज नहीं बोलेंगे, एज हर्ज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आगे कौन करेगा। आमिना अब्बास आप बोलें। जी सर। Theirs. Our game is hockey. इस तरह में मत बात किया करें, पूरा फिक्रा बोला करें। Our game is hockey. Theirs is tennis. हाँ, theirs is tennis। बिल्कुल ठीक है, theirs होगा। अभी मैंने 12वें चैप्टर की एग्जांपल कोट किया हुआ हेनरी से। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ही व्हाट ऑब्जेक्शन। हाँ भाई फाइका कजाफी आप बोलें।
मुबशरा आप बोले, हाफसा मुबशरा बोले भाई। क्या हुआ है बच्चों, आप लोगों को काम समझ नहीं आया किसी को भी? आप लोग तो इधर ही ढेर हो गए हैं, आगे चल के क्या करेंगे आप लोग? What objection do you have to I नहीं to my going आएगा, to my going there। ट्राई तो करें, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, ये मैंने नहीं बताया था बेशक। तो दुरुस्ती कहाँ से होगी? to my। जब इंग फॉर्म वाला वर्ब आगे मौजूद हो, स्टेटमेंट लिख लें। जब इंग फॉर्म वाला वर्ब आगे मौजूद हो तो उससे पहले पोसेसिव केस लगाते हैं। तो उससे पहले पोसेसिव केस लगाते हैं, तो लगा ले पोसेसिव केस, माई लगाया हमने। नेक्स्ट देखिए, हमने इसको कैसे दुरुस्त करना है। इस ब्रदर इन लॉस हाउस। आप लोगों को जब मैंने नाउन करवाया था, मैं इतनी तफसील यहाँ पर इसलिए बताने लगा हूँ, इंटरनेशनल बुक्स भी गलत दे जाती हैं इसका, वो भी गलत दे जाती हैं इसका, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा हुआ है सिर्फ इंटरनेशनल बुक्स का मेरे पास हवाला लेकर आए, इंटरनेशनल बुक्स में भी है वो गलती से गलत कर जाते हैं। मैंने कहा था जब इनकी प्लूरल फॉर्म आपने बनानी है तो फिर आप एस का इजाफा कहाँ करेंगे? शुरू में, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन जब आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है तो कंपाउंड वर्ड में अपोस्ट्रोफी सबसे आखिरी लफ्ज के साथ आती है, ब्रदर इन लॉज हाउस। सर ये स्टेटमेंट्स ना दोबारा रिपीट कर दें। जी, सबसे आखिरी लफ्ज के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी, कंपाउंड वर्ड में सबसे आखिरी लफ्ज के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी। सर ये 40 वाले का स्टार्ट में ही नहीं आएगा। समझ नहीं आ रही है, ऊंचा बोलने। सर जो 40 वाला सेंटेंस है, he visited his brothers in law's house, तो इसकी जगह ही आएगा यहाँ पर। इसकी जगह क्या कह रहे हैं, क्या आएगा? सर सब्जेक्टिव केस आएगा ना यहाँ पे, he visited his। हाँ, ये तो गलती से लिखा गया है, ये मैंने ही बोला था, माजरत आपसे सबसे। ये तो बस बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया, मुझे तो आइडिया नहीं था, आपने पिन पॉइंट किया, शाबाश। ये तो गलती से लिखा गया था, बाकी क्लियर है नहीं अब? जी सर। हाँ बस ठीक है, ये तो गलती से लिखा गया था मुझसे, ये तो गलती थी नहीं असल में, तो मुझसे हो गई। सर सिस्टर्स इन लॉ आप कह रहे हैं ना, सिस्टर्स इन लॉ आएगा, तो वो भी तो कंपाउंड वर्ड है। जी मैंने नाउन के लेक्चर की बात की है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। जी नेक्स्ट देखें, ईच बेशक 2 दफा आ रहा है, लेकिन आपको इसमें पोसेसिव केस एक ही दफा लेकर आना है, एक ही दफा आएगा। इस आएगा। नेक्स्ट देखें, एक स्टेटमेंट लिखें आप लोग। जी लिखें, मुंदरजा झैल अल्फाज के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। मसलन लिखें, बिटवीन like, let,
except but बताएं जी कौन करेगा इसे दुरुस्त। इरसा अफजल, इरसा अफजाल आप बताएं। मेरा ख्याल है इससे आसान तो कोई है ही नहीं। लाइबा भट्टी आप बताएं इसका। हाँ जी लाइबा भट्टी आप बताएं इसका। Between you and me. अकील आप बोलें यार इसका। बिटवीन यू एंड मी। शाबाश, बिटवीन यू एंड मी। अगला भी बोल दें अकील। बच्चे रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं कर रहे। सामने सारा लिख के दिया है, फिक्रा भी सामने है कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे लगाना है, फिर नहीं लिख रहे हैं, फिर जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलें खैर आगे बोलें। एवरीवन वाज प्रेजेंट बट मी। बट मी ठीक है। आप लोग ऐसा तासुर देते हैं सर, समझ ही कुछ नहीं आ रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो चार चार बच्चों से पूछ रहे हैं, मुझे आप बड़ा परेशान कर रहे हैं आगे के लिए कि आपको आगे समझ क्या आनी है। कितनी गहराई में लेके जाऊं मैं आपको या ना ही लेके जाऊं। आपको डिटरमिन करवाते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी लेवल पर, किसी भी टीचर से कि हमें कितनी गहराई में लेके जाना है। आपका रिस्पॉन्स बताता है। चलो ठीक है सर हाँ जी सवाल है पूछ लें। इट गर्ल और सेक्शन इट्स को बोल रहा है, बोलें। इट और इट्स वाला रूल्स दोबारा बता दें, ये जो कौन सा? बोर्ड पे लिखा हुआ इट्स अपोस्ट्रोफी इट्स और सिंपल इट्स, ये वाला रूल दोबारा बता दें। हाँ मुझे आपकी ना आवाज कम आ रही है और क्लियर नहीं आ रही है लाइबा। आप कह रहे हैं इट्स के बारे में बता दूं जी, क्या बताऊं, मुझे सवाल बता दें, मैं बता देता हूँ। सर ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है इट्स अपोस्ट्रोफी वाला और सिंपल इट्स, इसका जो ये वो रूल इट है है ये तो बता। इसको जो स्टोर करना है उसको इट्स में अपोस्ट्रोफी आएगी, दूसरे वाले में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। वो इसकी एग्जांपल लिखी है जो हालत मलकियती जाहिर करेगा, तो हालत मलकियती की जाहिर करने में अपोस्ट्रोफी ना लगाएं, ये फर्क है। और सर ये 41 आप सवाल पूछे, मैं 41 को उस तरह ही जवाब दूंगा जैसे मैंने पहले दिया था। सर 41 में देयर की जगह हिज क्यों लगाएंगे? ये एक दफा बात रिपीट कर दें। मैंने कहा है कि ईच बेशक जितनी मर्जी मर्तबा आ जाए, मैंने जवाब इसका ये दिया था। आपने सिंगुलर में ही लगाना है, पोसेसिव केस असूल है। और वो उसका असूल है कि एक दफा ही आते हैं, सिंगुलर में आप लिखते हैं जितनी मर्जी दफा आप ईच लिख लें बेशक। और क्या कह रहे हैं? बस सर यही, थैंक यू। चलें ठीक है जी, ये चीजें क्लियर है आपको। इससे आगे अब आप कुछ क्लियर लिखे हैं। He and me are the shareholders. Martha was as good a singer as her.
He performed better than me. You should avail of this chance. I qualified myself for the job. This is the place where I met her. Next, do you know the time? Do you know the time when he gets up? कल हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आकर इसकी बजाय जो प्रोनाउन का टॉपिक है हम पहले अपने को दोनों काम करें। कोई टाइम मिला तो देख लेंगे, अदरवाइज हमें कल सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल हमें वोकैबुलरी पढ़नी है, पेपर हमें आज करना था, आज भी नहीं हुआ, हमें कल पेपर भी करना है। और वो चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर में भी दो लाइनों में प्रेपोजिशन उसने इस्तेमाल की होती हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट तो जैसा कैसा आपको आया सो आया, सेकंड टेस्ट जो है, थर्ड टेस्ट जो है, अभी जितने भी टेस्ट हैं उनमें बुक सेकंड के चैप्टर्स आपके स्केड्यूल में मेंशन हैं, तो वो वहां पर उस चैप्टर से के फिक्रों में जो उसने प्रेपोजिशंस इस्तेमाल किए हैं वो इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स आपको देंगे, वो पूछेंगे आपसे, आपने उसकी गलती देखनी है। अब तक कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आज के लिए तो फिर अल्लाह हाफिज़। सवाल है तो पूछें प्लीज। जी बच्चों, बेटा कोई सवालात है तो पूछ लें। सर ये जो फिक्रे आपने लिखवाए हैं ये सोल्व नहीं करवाने? जी हम बात कर चुके हैं इस पे आगे। सर जो सेंटेंस नंबर 41 है उसमें ईच मैन एंड ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल आएगा या आर आएगा? इस आएगा, वो मिस्टेक रह गई है। जी सर। इस आएगा, इस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमने कहा था जैसा हेल्पिंग वर्ब आएगा वैसे पोसेसिव केस आएगा। ये सब बच्चे दुरुस्त करें 41 में। मैंने भी इस पे गौर नहीं किया कि वो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा तो वो आएगा ना पोसेसिव के सिंगुलर में। शाबाश अकील, वेल डन। और बच्चों ये सवालात इसीलिए पूछे जाते हैं जो कमी पेशी है वो दूर हो आपकी तरफ से भी। जी बच्चों, सर 40 वाले टेंस में क्या ब्रदर्स बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। 40 वाले टेंस में ब्रदर्स किस केस में आएगा? पहले वाले के साथ एस कब लगेगा? बस आपके सामने जो फिक्र है आप उसको देखें, इसका क्या नहीं समझ आ रहा वो देख लें आप। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए यही काम था। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।
हैं।